was made to be free. Hey, hi, hello, what's up everyone? It's me Shailesh Vatkar. Welcome back to my channel Fit180. Let's start this video. And in this video, I will tell you about how to prepare yourself for interview round. Okay? Before that, let me prepare for my videos. It will be noisy, but I need to be look good also in some videos. Because मेरे जो previous videos थे सब में मैं साला गरीब लग रहा हूँ बहुत ज़्यादा. लग रहा हूँ मैं. आपको तो पता ही है, आपने देखे होंगे. ठीक है, कोई ना, चलता है. अभी अपना टाइम आएगा, अपन खींच के लाएगा. ठीक है, चलो ठीक है यार, ये रुक जा भाई, रुक जा. ठीक है, तो हो गया सेट अपन. वाह. तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको बतानी थी. तो मेरे एक अभी सब्सक्राइबर है, नया सब्सक्राइबर है, न्यू सब्सक्राइबर. उसने बोला भाई कि कैसे आपका मतलब जब वीडियो ज्वाइन कर रहे थे तब जो इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ, उसके लिए आपने प्रिपेयर कैसे किया. और मैं वो वीडियो बनाए नहीं जा रहा था तो मेरे मम्मी का कॉल आ गया. अभी इतना फ्रैंकली बता रहा हूँ क्योंकि जो सच है वो सच है. ठीक है, उसके बाद जो है अपना नेक्स्ट जो वीडियो उसी के साथ ऐड कर देता हूँ. वो था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू आफ्टर दैट ईटीओ कोर्स. ठीक है, तो ये दोनों एक ही साथ पकड़ लो. ठीक है, फर्स्ट का मैं थोड़ा बता दूंगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं. तो अभी देखो, आप नए नए हो, आपको पता नहीं है, तो बताना ज़रूरी है कि नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना. बाजू में बेल आइकन है, उसको दबा देना. उससे क्या है, नोटिफिकेशन मिलेगा. एंड जो दूसरी बात है वो है, अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो भी डिसलाइक कर देना. कमेंट करना, बताना क्या लगा, अच्छा क्या नहीं लगा, जो भी है, जो भी सच होता है वो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो अगर आप मेरी तरह मतलब नए नए सोच रहे हो कि ईटीओ कोर्स, मतलब अभी मतलब वो टाइम पे जब मैं भी नया नया सोच रहा था कि ईटीओ कोर्स करना है तो कैसे करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू के लिए. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है इंटरव्यू में, आप जब जाते हो तो उस टाइम पे आपको एक वेल ड्रेस्ड जाना ज़रूरी है. मतलब आपका जो ड्रेसिंग है वो अच्छा रहना चाहिए. तो फॉर्मल पूरा अच्छे से पहन लेना. ठीक है, जो शू पहन रहे हो उसको अच्छे से पॉलिश कर किया हुआ रहना चाहिए. ठीक है, एक टाई पहनना अच्छी सी. ठीक है, बाल अच्छे से कटवाना, छोटे छोटे यहाँ से थोड़ा अच्छे से सेट. ठीक है, फिर बाद में क्लीन शेव. बहुत ज़रूरी होता है एक पेन यहाँ पे रख देना, क्योंकि वो कब कुछ बोले दे आपको लिखने के लिए तो एटलीस्ट पेन निकाल के आप लिख पाओ. ठीक है ना, इंटरव्यू है भाई, मुझसे मांगोगे गिव मी योर पेन, नहीं ना, एटलीस्ट आपका एक पेन कैरी करो. ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज़ है. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जब आप वहाँ पे जाते हो. तो अभी मैं HMT का मतलब इंटरव्यू मैंने दिया था, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा शॉर्ट में, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम हो गया और जो याद है वो बता रहा हूँ. ठीक है, तो उसमें कैसा था, जब मैं गया तो वहाँ पे चल रहे थे, पहले इंटरव्यू राउंड हो रहे थे. इंटरव्यू राउंड में उन्होंने मुझे पूछा, पहला क्वेश्चन ये था कि भाई क्यों करने आए हो, क्या चाहिए, इस फील्ड से क्या चाहते हो. तो जो भी होता है सब लोग बोलते हैं पैसा चाहिए, कोई बोलता है मेरा पैशन है, कोई बोलता है कि मेरे डैड है, मेरे को भी वो कंटिन्यू करना है, सेम फॉलो करना है. कोई और आंसर देता है, कोई और आंसर देता है. ये सारे जेन्युइन रीज़न देते हैं, क्योंकि क्या है उसके ऊपर उसको आइडिया आ जाता है कि आप कितने देर तक इस फील्ड में रहोगे, सर्वाइव कर पाओगे, या जो भी है आपका उसको आइडिया आ जाता है. ठीक है, तो इसलिए वो पूछता है आपको. तो उसमें आपका अपना जेन्युइन आंसर दे देना. मैंने कहा था जो भी था मेरा, ज़रूरत तो सबको पैसे की होती है, मैंने भी पैसे लगा दिए थे, उसके साथ कुछ और भी ऐड कर दिया था. लाइक आई एम फ्रॉम अ इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड, सो आई वांटेड टू बिकम अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. नो, नॉट लाइक दैट ना, आई वांट टू बिकम अ इलेक्ट्रो ऑफिसर. सो क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है. तो ये थोड़ा मेरा वर्जन था, तो वैसे आपका वर्जन ऐड कर देना. जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी आपको पता है उसके बारे में, तो बता देना, जेन्युइन बता देना. ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं. वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है. टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो तो आ ही जाता है, वो तो आपको पता ही है, इंटरव्यू में पूछते ही है. फिर उसके बाद होता है कि आपका मार्कशीट पूछते हैं, परसेंटेज पूछ लेते हैं कभी कभी कि हाउ हाउ मच परसेंटेज डू यू गॉट इन इंजीनियरिंग. वो तो उसको पता, मतलब ऐसे ही फॉर्मली उसने पूछ लिया था. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन टाइप पूछ लिया उसने कि मतलब सपोज यू आर ऑन बोर्ड शिप and you are not feeling well and emergency work came, then what you will do, you will go for emergency work or not.
So I said yes, I will go, because without me, if that work is not going to complete, then I need to go, बिकॉज अगर वो वर्क इमरजेंसी है तो उसी में इमरजेंसी जब आता है तो करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑनबोर्ड शिप इमरजेंसी जो होती है वो इमरजेंसी ही होती है, वरना शिप डूब भी सकती है। तो इसलिए कभी इमरजेंसी को लाइटली नहीं लेते, तो इसलिए मैंने वैसे कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि क्या प्रोजेक्ट किया था, तो प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, तो मैंने बताया था भाई मैगलीव ट्रेन किया था इंजीनियरिंग में। तो उन्होंने कहा कि डिप्लोमा में, सॉरी इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में। तो उन्होंने कहा था कि कैसे कैसे वर्क करता है, क्या है प्रिंसिपल बताओ, तो वो बता दिया था। फिर बाद में पूछा था इंजीनियरिंग में क्या क्या किया है, तो इंजीनियरिंग में भी बता दिया जो किया था। तो उस हिसाब से पहले प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। फिर उसके बाद बेसिक जो भी इलेक्ट्रिकल है उसके बारे में पूछते हैं। कभी सपोज आपको पूछ लेंगे ओम्स लॉ, ये मतलब HIMT में आपको इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली तो नहीं पूछा, उस मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसके बाद हमारी एग्जाम हुई थी। फिर 5-6 क्वेश्चन में इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ देन दे विल से ओके गो गो गिव एग्जाम। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने गया था मैं उस टाइम पे। अभी ठीक है, एग्ज़ाम देने गया तो एग्ज़ाम में कैसा था, 3 सेक्शन थे, एक इलेक्ट्रिकल का, एक इलेक्ट्रॉनिक का, एक ऑटोमेशन का एंड कंट्रोल सिस्टम जो भी है उसका। तो उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस थे, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। उसमें कैसे आपको आउट ऑफ 4 ऑप्शंस यू हैव टू सिलेक्ट वन एंड टेक इट। ठीक है, तो वो जो भी क्वेश्चंस थे, अभी वो मुझे इतना डिटेल में याद नहीं है, लेकिन बेसिक बेसिक नॉलेज थे, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे। लाइक व्हाट यू विल मेजर विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर, तो उसमें जो भी है वो चेक करना है, टिक करना है। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो उसमें दिखा जाएगा जो भी पॉइंट्स रहेंगे वैसे। तो ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस थे। ठीक है, फिर ये होने के बाद फिर से एक बार इंटरव्यू होता है, अगर सब कुछ ठीक होगा तो मतलब फिर उसमें पूछा जाता है व्हाई डिड यू टेक ऑन दिस, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, तो फिर उसके बारे में बताना पड़ता है कभी कभार। तो वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस वो लोग चेक करेंगे, आपका नॉलेज चेक करेंगे। फिर उसके बाद कैसे ये क्वेश्चन आंसर राउंड में वो लोग समझ जाते हैं कि बंदा है कैपेबल या नहीं है कैपेबल, या फिर कितना पढ़ना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा जो भी। तो उस हिसाब से फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है नॉर्मली। HIMT में ज़्यादा आपको ट्रबल नहीं देंगे, जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर गोइंग फॉर दैट इंटरव्यू और दैट एग्ज़ाम। ये थोड़ा बहुत पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, जो भी पढ़ा था उसमें मेरा हो गया था काम। तो वही है, थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ। अभी उसमें अभी क्या पढ़ना है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल का कोई भी गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे 4000 क्वेश्चन आ जाएंगे, वो सारे पढ़ लो, उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो हो गया फिनिश। ठीक है, अभी नाउ ड्यूरिंग यूर दैट आई विल टेल यू। सो उसमें कैसा होता है कि आप पहले तो आपके टीचर से खुद पीछे पड़ जाएंगे, तो खुद वो पीछे पढ़ के आपको बताएंगे कि भाई ये टॉपिक करो, वो टॉपिक करो, वो टॉपिक करो। और ये 4 मंथ्स की ट्रेनिंग में ना आपको इन डिटेल में वो लोग सिखाएंगे कि इलेक्ट्रिकल नॉलेज कैसे, मतलब स्टार्ट टू एंड, एक बोलते हैं ना, एक छोटी सी चीज़ को कैसे मतलब पूरा अच्छे से कैसे बढ़ती है वो पूरा बताएंगे। मतलब आपको सब नॉलेज आ जाएगा कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे जॉब करना है, कैसे इंटरव्यू में बोलना है, वो सब बता देते हैं वो। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर उसी टाइम पे मतलब आपको अभी DT हॉल करके एक बुक है, मजुमदार है, DT हॉल है। अदरवाइज आप नोट्स जो भी है जो सर पढ़ाते हैं उनके नोट्स अच्छे से याद करो, वो उतने ही इनफ होते हैं। और बेसिक नॉलेज ये होता है जो पूछते हैं वो लोग, सारे लॉज अच्छे से पढ़ लेना इन योर कॉलेज कैंपस, देन हाउ यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट कंपनी। आपको पूछ सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आंसर राउंड तो मैं आपको क्वेश्चंस बता दिया है मैंने, सारे क्वेश्चन जनरेटर के बारे में पूछते हैं, बैटरीज के बारे में पूछेंगे, फिर बैटरीज हो गया, फिर आपका बाकी की चीज़ें भी आ जाती है बहुत सारी, तो वो सारी चीज़ें पूछते हैं वो लोग। ठीक है, वो टाइम पे वो प्रिपेयर करो। और इसी के साथ ये फॉर्मल ड्रेसिंग, वो अच्छे से बाल बिल सेट करना, सब सही से प्रॉपरली जाना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। और बी कॉन्फिडेंट दैट यू नो एवरीथिंग। इफ़ यू डोंट नो देन don't try to be a smart person, like don't give a wrong answer, at least try to manage things and give fair answer, that at least you will know that if you don't know the right answer, then at least you should tell them that I will give answer to other question, otherwise I will tell you
द अदर थिंग विच आई नो, बट बिफोर दैट आस्क द परमिशन, ओके, एंड दैट फिनिश, एंड वो प्रिपरेशन उसके लिए वही है, पढ़ाई करो और क्या है, पढ़ाई करोगे तो प्रिपेयर हो ही जाओगे, वही होता है, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉर्मली कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, एंड वही सेम क्वेश्चन जो अपना ज्वाइनिंग के टाइम पे पूछे जाते हैं, फैमिली, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो सब भी होते हैं एक्स्ट्रा ऐड उसमें। स्टडी रेगुलरली, सो रेगुलरली स्टडी करो, जब आप कॉलेज कैंपस में हो, हॉस्टल में हो, तो सब लोग करते हैं, बस दिखाता कोई नहीं है, ठीक है, सब लोग पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे मैंने नहीं पढ़ा, सब लोग पढ़ते हैं, और जब जैसे पता चला कॉलेज में कंपनी आ रही है, तो ऐसे पढ़ेंगे कि पता ही नहीं चलेगा, अरे साले वॉशरूम में जाके तक पढ़ते हैं पब्लिक। तो यही होता है, दोस्त भी होते हैं जो हेल्प करते हैं, जो नहीं हेल्प करते वो भी दोस्ती होते हैं, सब कुछ होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके तो पढ़ना कितना ज़रूरी है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाता है, इसलिए पढ़ाई करना, और पढ़ाई के टाइम पे कैसे पढ़ाई करोगे वो तो मैंने ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं मेरे बाकी अदर वीडियोस में, लाइक 50 क्वेश्चंस, वो उसमें सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें से बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं लाइक लॉज, लाइक सिंक्रोस्कोप, सिंक्रोनाइजिंग, पैरेललिंग, बैटरी मेंटेनेंस, एसी मेंटेनेंस, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आपको ऑनबोर्डशिप करनी है, ट्यूबलाइट, फैन, होम अप्लायंसेस, हाउ इट वर्क्स, एंड हाउ यू विल मेंटेन दिस थिंग्स, वो सारी चीज़ें आपको पूछेंगे, और कुछ नहीं होता, यही सारी चीज़ें होती है, ठीक है, ये हो गया कॉलेज कैंपस के प्लेसमेंट में ऐसा होता है। अभी कॉलेज कैंपस के बाहर अगर आप निकलते हो, अगर कॉलेज कैंपस के प्लेसमेंट में आप सिलेक्ट नहीं होते हो, तो आगे की ज़िंदगी बहुत खतरनाक है मेरे दोस्त। जब आप कॉलेज कैंपस से बाहर निकलते हो, जब आप जाते हो घर, तो आप ऑलरेडी थके हारे हो, घर आ चुके होते हो, और आप गिव अप करने का सोचते रहते हो हर एक दिन, लेकिन नहीं, वो टाइम पे आपको अपने को समझाना है अपने आप को कि नहीं, अभी अगर मैंने नहीं किया तो, जैसे पहुंचते हो ना घर, मैं सच बता, जिस दिन मैं घर पहुंचा था ना कॉलेज से, मैंने उसके दूसरी उसी दिन शायद से एक कंपनी के लिए जाके रिज्यूम दिया था, क्योंकि क्या है, मुझे पता है मुझे ज़रूरी है जॉब, तो अगर आपको भी उतना ही ज़रूरी है तो आपको इस हिसाब से रेडी रहना है कि आपको जाना है, आपको देना है, आपको करना है, उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो अभी बाहर बाहर अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उसमें नॉर्मली क्या होगा, उसमें आपको वही सेम चीज़ है, लाइक यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। पहले तो ड्रेसिंग आ गया, वो तो अभी आपको पता चल गया क्या क्या पहनना है वो सब, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वो शेविंग में, वो याद रखना वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोग नहीं देखते कि आपने ये स्टाइल रखा है, ये दाढ़ी रखी है, जो भी, वो बहुत मायने रखता है, ठीक है, वहाँ पे बैठा हुआ कैप्टन हो सकता है, वहाँ पे बैठा हुआ चीफ इंजीनियर हो सकता है, एंड ही विल टोटली स्क्रू यू अप इफ़ यू आर नॉट वेल ड्रेस्ड, सो वो याद रखना। तो जैसे ही आप जाओगे तो आपका एक पर्सनल इंटरव्यू टाइप होता है, तो उसमें आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको व्हाट अबाउट, टेल मी अबाउट योर सेल्फ से स्टार्ट होता है, फैमिली के बारे में पूछा जाता है, आपके लास्ट प्रीवियस जॉब्स के बारे में पूछा जाता है, फिर जो भी है एक्स वाई जेड और भी चीज़ें होती है वो पूछा जाता है, फिर उसके बाद होता है उसी में थोड़ा आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेशन के रिलेटेड पूछा जाता है, आपकी इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाता है, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि आपने जो भी 4 मंथ्स की प्री सी ट्रेनिंग किया है उसमें क्या आपने लर्न किया है, तो उस हिसाब से आपको आंसर्स करने पड़ते हैं उस क्वेश्चन आंसर राउंड में, ठीक है, वो हो गया आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड, उसमें कंप्लीट हो गया। फिर आपका होता है एक सीबीटी टेस्ट। अब ये सीबीटी टेस्ट में क्या होता है, आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो क्वेश्चंस कितने होते हैं, 60 होते हैं, 30 होते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, डिपेंड्स ऑन द अदर एस्पेक्ट्स। तो वो है कि वो क्वेश्चंस है, आपको उसमें से 100 में से आउट ऑफ 80% लाने होते हैं। हर एक कंपनी चाहती है कि एटलीस्ट मेरा जो भी बंदा है ज्वाइनिंग कर रहा है उसको कम से कम 80% नॉलेज हो, तो वो सीबीटी टेस्ट आपका क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसी के बाद आपका आता है ज्वाइनिंग का कॉल, ये हो गया प्रोसेस। एंड प्रिपरेशन तो यही है कि मतलब पढ़ाई करो, पढ़ाई के लिए क्या करना है उसके क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, सिलेबस क्या होता है वो मैंने दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है उन क्वेश्चंस में, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वही पढ़ने और कुछ नहीं। अगर वो पढ़ोगे तो आप इजीली क्रैक कर दोगे, और इजीली क्रैक कर दोगे, एक बार क्रैक कर दिया तो आप भाई ऑन बोर्ड हो गए, और ऑन बोर्ड एक बार आ गया, बचाते रहो, जिंदगी है जीते रहो, जीना इसी का नाम है। आई होप
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ गिव लाइक, शेयर, comment and hit the subscribe button, press the bell icon. I'm glad that you are subscribing my channel. I never expected this kind of love, this kind of support. I'm really blessed. Thank you, all of you. Thank you so much. And keep supporting me. I will give you more. Take care. Enjoy. Be safe.